आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर के बारे में। सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर के बारे में। आ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर वर्क्स यूजिंग द फोर्स ऑफ अ पिस्टन एंड प्रेशर सेंसिटिव वाल्व। It is designed to house one cylinder that compresses air with a single piston stroke. The cylinder is connected to a power supply that provides the force needed to compress the air. सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर जो होता है वो काम करता है पिस्टन के द्वारा, एक प्रेशर जनरेट करता है जो कि सेंसिटिव वाल्व के द्वारा वो एक फोर्स जनरेट करता है। और ये एक सिंगल सिलेंडर के लिए में होता है। इसमें एक सिंगल सिलेंडर होता है जिसमें कि सिंगल पिस्टन का स्ट्रोक लगता है, जिसके द्वारा ये सिलेंडर जो होता है पावर सप्लाई करता है फोर्स के द्वारा। जो एयर होती है, एयर को फोर्स के द्वारा उसको पावर सप्लाई करता है। सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर, ये आप डायग्राम देखोगे। इस डायग्राम के द्वारा इस टाइप का सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर होता है। इसमें सिंगल सिलेंडर होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये सिंगल सिलेंडर है। सिंगल सिलेंडर के अलावा इसमें बाकी कंपोनेंट कुछ और होते हैं, जैसे सी कनेक्टिंग होता है, ये प्रेशर गेज होता है जिससे आपको प्रेशर पता चल जाता है कितना प्रेशर होता है। यहाँ से ये बॉल्व होता है जिसके द्वारा एयर को सप्लाई किया जाता है। बाकी यहाँ पर जनरेटर और यहाँ पर मोटर का इस्तेमाल होता है। मोटर के इस्तेमाल के द्वारा ये एयर कंप्रेसर के द्वारा, जो कि पिस्टन के द्वारा स्लाइडिंग के द्वारा ये एयर को पावर सप्लाई करता है। ये एक डायग्राम है एयर कंप्रेसर का, जिसमें कि आप देखोगे ये जो है ये है सिलेंडर। सिलेंडर के यहाँ पर, जिसको हम इसको टैंक बोलेंगे, ये टैंक है। और यहाँ पर ये जो है ये मोटर है और ये है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर होता है जो कि यहाँ से पावर को कंटिन्यू रोटेट कर करके ये यहाँ से पावर को सप्लाई करता है। और ये होता है जो प्रेशर गेज, जिससे कि एयर का प्रेशर मेजर किया जाता है कि कितना प्रेशर इसमें बन रहा है। इससे प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज जो भी होता है वो यहाँ पर मेजरमेंट हो जाता है गेज के द्वारा। तो इसमें जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट बताया गया है, ये होता है ये टैंक। टैंक के अलावा ये जो होता है ये कंप्रेसर होता है और ये मोटर है और ये जो है ये गेज है, प्रेशर गेज। एयर कंप्रेसर में आप देखोगे ये जो है स्टोरेज टैंक है। इस टाइप का डायग्राम, यहाँ से बॉल्व है जो कि एग्जिट करने के लिए, एयर के लिए रहता है। बाकी ये काम इस टाइप से करता है जो कि यहाँ पर इस सिलेंडर के हिसाब से इसमें अटैच होता है। ये इसमें क्रैंक शाफ्ट होता है। क्रैंक शाफ्ट होता है जो कि ये रोटेट करता है। क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक में कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड। जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो पिस्टन में अटैच होती है, पिस्टन होता है। इसके अलावा ये जो हो ये सिलेंडर है। सिलेंडर में यहाँ पर सिलेंडर के यहाँ पर एयर फिल्टर लगा होता है। यहाँ पर इनलेट वाल्व होती है, ये जो होती है एग्जिट वाल्व होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब इसमें क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट जब ये रोटेट करता है 360 डिग्री पर, तो इसमें कनेक्टिंग रॉड पर फोर्स जनरेट होता है जिसके द्वारा पिस्टन पर स्लाइड करता है। पिस्टन अप एंड डाउन पिस्टन कंटिन्यू होता रहता है। इसमें इनलेट वाल्व एंड एग्जिट वाल्व जो रहती है, डिस्चार्ज वाल्व, एयर फिल्टर के द्वारा यहाँ से एयर सप्लाई होती है। एयर सप्लाई होकर के एयर आती है फिल्टर होकर के और सिलेंडर के अंदर होती है। इसके बाद इनलेट वाल्व इसमें क्लोज हो जाती है और बाकी यहाँ पर जो है प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने के बाद डिस्चार्ज वाल्व के द्वारा यहाँ से एयर जा करके यहाँ पर स्टोरेज टैंक में इकट्ठी हो जाती है एयर। एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, यहाँ पर एक कंप्रेशन के द्वारा एयर सप्लाई होती है। तो यही होता है इसमें सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर का वर्क में। यहाँ पर ये सिलेंडर अटैच होता है। सिलेंडर बाकी ये कंपोनेंट होते हैं। क्रैंक शाफ्ट, ये मोटर होती है। मोटर से क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट जो कि रोटेट करती है। यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड है, ये पिस्टन है और ये इनलेट वाल्व है, ये डिस्चार्ज वाल्व है और ये एयर फिल्टर है। तो यहाँ से एयर सप्लाई होती है। एयर सप्लाई होने के बाद यहाँ से फिल्टर होकर के सिलेंडर के अंदर आती है। सिलेंडर के अंदर आने के बाद यहाँ से कंप्रेसर के द्वारा यहाँ से प्रेशर जनरेट होकर डिस्चार्ज वाल्व ओपन हो जाती है और यहाँ से होकर के स्टोरेज टैंक में ये इकट्ठी हो जाती है। और इसके द्वारा जब इसमें प्रेशर हो जाता है, एयर बन जाती है, इसके द्वारा इस वाल्व के द्वारा एयर को सप्लाई किया जाता है। बाकी का हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम है ये सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर का। ये जो होता है ये कंप्रेसर होता है सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। यहाँ से प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, P1 यहाँ से सप्लाई होती है, एक बाहर से आती है और यहाँ से कंप्रेसर के द्वारा ये पावर में जनरेट होकर के यहाँ से P2 T2 प्रेशर और टेम्परेचर जनरेट हो जाता है। यही सिंगल स्टेज का मेन वर्क होता है। यहाँ से प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ से आता है और यहाँ से एयर कंप्रेसर के द्वारा यहाँ सप्लाई होकर के P2 T2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रेशर के द्वारा। अब इसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एडवांटेजेस ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर।
सबसे फर्स्ट होता है इसमें एडवांटेजेस, सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर यूनिट्स आर चीपर देन देयर टू स्टेज काउंटर पार्ट्स। सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर होता है जो टू स्टेज एयर काउंटर पार्ट होता है उससे काफ़ी सस्ता होता है। सेकंड है लाइटर वेट्स मेक हैंडलिंग ईजियर बाई सिंगल क्रू ट्रेड्समैन। इसका जो वजन होता है काफ़ी हल्का होता है जिसको एक आसानी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मॉडल्स आर एनर्जी एफिशिएंट। इसमें इलेक्ट्रिक मॉडल्स जो होता है वो एनर्जी को एफिशिएंट करता है, तो इससे एडवांटेजेस हो जाते हैं। तो एडवांटेजेस, फर्स्ट इसका एडवांटेजेस क्या है, सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर यूनिट्स आर चीपर देन देयर टू स्टेज काउंटर पार्ट्स। सेकेंड है लाइटर वेट्स मेक हैंडलिंग ईजियर बाई सिंगल क्रू ट्रेड्समैन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मॉडल्स आर एनर्जी एफिशिएंट। इसमें आ जाता है डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, पहला है लुब्रिकेंट कैरी ओवर एज पिस्टन रिंग्स वियर। जो पिस्टन रिंग्स होती हैं वियरिंग के कारण जो इसमें घिस जाती है, इसके द्वारा इसमें लुब्रिकेंट का कंटिन्यू इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा विच शुड बी अवॉइडेड रिलेटिवली हाई नॉइज। इसमें काफ़ी हाई नॉइज होता है, साउंड इसका ज़्यादा होता है। रिलेटिवली हाई कॉस्ट ऑफ कंपेरिजन, तो कंपेरिजन होता काफ़ी खर्चे वाला होता है ये। तो इसमें डिसएडवांटेजेस हैं लुब्रिकेंट कैरी ओवर एज पिस्टन रिंग्स वियर विच शुड बी अवॉइडेड रिलेटिवली हाई नॉइज रिलेटिवली हाई कॉस्ट ऑफ कंपेरिजन। अगर हम इसको अवॉइड करते हैं, लुब्रिकेशन नहीं करते हैं, तो इसमें वियरिंग जो रिंग्स होती हैं वो घिस जाती हैं। और बाकी इसका जो नॉइज होता है, नॉइज काफ़ी हाई होने लगता है और इसका जो खर्चा होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो एडवांटेजेस ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर है, सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर यूनिट्स आर चीपर देन देयर टू स्टेज काउंटर पार्ट्स। नेक्स्ट है लाइटर वेट्स मेक हैंडलिंग ईजियर बाई सिंगल क्रू ट्रेड्समैन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मॉडल्स आर एनर्जी एफिशिएंट। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर में लुब्रिकेंट कैरी ओवर एज पिस्टन रिंग्स वियर विच शुड बी अवॉइडेड रिलेटिवली हाई नॉइज रिलेटिवली हाई कॉस्ट ऑफ कंपेरिजन। ये हो जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर।